लाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री पूज्य स्वामी गुरु सेवी बाबा जी महाराज के चरणों में नमन। परम पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा जी महाराज के चरणों में नमन। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस के पाठ को और इसके उपरांत गुरु महाराज के अमृत वाणी को सुन रहे थे, जिसमें सत्संग की महिमा का बखान किया गया है। सत्संग, संतों के संग को सत्संग कहते हैं। संत बड़े भाग्य से मिलते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो बहुत भाग्यशाली होते हैं उसी को गुरु महाराज जैसे संत मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब दीन दयाल वो परमात्मा की कृपा होती है तब ऐसे संत का दर्शन अथवा इसकी वाणी सुनने को मिलता है। ऐसा सच्चा ज्ञान मिलता है जिससे जीव का परम कल्याण होता है। संत महापुरुष वैसे वर्षा हर जगह होती है, उसी तरह संतों की कृपा तो सब पर होती है, परंतु जब हम कृपा के पात्र हो जाते हैं, जब हम कृपा के पात्र होते हैं तब वो कृपा हमारे जीवन में झलकता है। वैसे गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि देखो जी, मेरी दया होगी पर बस तुम इतना करना कि तुम याद करते रहना, यानी कि जब तक तुम याद करते रहोगे मेरी दया अनवरत रूप से तुम्हारे ऊपर बरसती रहेगी। तो जो जन्म उधो मोहि न बिसरे ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी, जो मोहि भजे भजो मैं वाको कल न परत मोहि एक घड़ी, काटो जन्म जन्म के फंदा राखों सुख आनंद करे। कहते हैं मैं उसके एक जन्म की कौन कहे, जन्म जन्मांतर के बंधन को काट करके जन्म जन्म के वैरी मेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, भवसागर में नीर अपारा डूब रहे नहीं मिले किनारा, तो गुरु पल में लिन्हो उवारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। तो ऐसे गुरु होते हैं, तो ऐसे गुरु महाराज के संग को, संतों के संग को सत्संग कहा गया है। जो अपने मन को ऐसे गुरु के चरण में, गुरु महाराज का चरण कहाँ है, वैसे प्रायः हम लोग देखते हैं कि गुरु महाराज की प्रतिमा में है, परंतु गुरु महाराज का चरण की ओर हमारा मन लगे, इसके लिए कहते गुरु महाराज के मंत्र को जो पकड़े रहते हैं, जानिए कि वो गुरु महाराज के चरण शरण में लगे रहने का एक प्रयास करते हैं। और जो इस तरह से करते हैं तो लोक परलोक दोनों उसका बनता है। 2-3 दिन पहले एक सत्संगी नाथनगर से फ़ोन किया था। वो बोला कि बाबा मेरा घर तो उधर दूर पड़ता है, लेकिन मैं नाथनगर सत्संग मंदिर में आया था, तो वहाँ जो बाबा रहते हैं उन्होंने कहा कि जब आप मंदिर आ ही गए हैं तो देखिए गुरु महाराज का सिंहासन पर धूल कण बहुत जमा हुआ है, और सत्संगी लोग आते सत्संग करके चले जाते, साफ़ सुफ नहीं किए कितने दिन से, तो आप गुरु महाराज के सिंहासन को थोड़ा साफ़ सुफ कर दीजिए और कपड़ा से सब कुछ को ठीक पोछ करके साफ़ कर दीजिए। तो सत्संगी बोला कि देखिए बाबा, जब हमको बोला गया तो मैं गुरु महाराज के सिंहासन को बढ़िया से सब कुछ को साफ़ सुफ कर रहा था, और गुरु महाराज के जो मूर्ति है उसको मैं कपड़ा से भिंगा करके पोंछ रहा था। और उसी समय मेरे घर से फ़ोन आया कि आपका जो 3-4 साल का बेटा है वो 2 मंजिला छत जो 25 फीट ऊपर होता है, तो बोला कि वहीं से सीधे गिर गया है। तो मैं वो बोला सत्संगी कि मैं सोचा कि चलो मैं तो यहाँ पर गुरु महाराज की सेवा में हूँ, अब गुरु महाराज जाने उसका संतान है वो बचाए या मार दे। परंतु सत्संगी हमको बोला कि बाबा ये बात मैं सुना कि मेरा बच्चा गिर गया, लेकिन आश्चर्य देखिए वो बच्चा छत पर से जैसे गिरा तो जैसे गिरा वैसे का वैसे रह गया, उसको कुछ नहीं हुआ। गुरु महाराज की कृपा से बिल्कुल सलामत, सही सलामत हो गए, बच गए। तो ऐसे गुरु की कृपा होती है, इसलिए कहते तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, गुरु ही के नाम एक लेव है। तो इस तरह से सत्संग के माध्यम से जब हम लोग गुरु भक्ति सत्संग में लगे रहते हैं तो गुरु महाराज सब कुछ का संभाल करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज।